नमस्कार, स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। सोनिया गांधी ने द हिंदू में लिखा लेख, मोदी सरकार पर निशाना साधा। लिखा, बीजेपी में लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर सम्मान नहीं, संसद में विपक्ष को जनता के जरूरी मुद्दे उठाने से रोका गया। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी इंडिया राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि लोगों ने हमें बड़ी जिम्मेदारी दी। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा ऐलान, वीडी सावरकर की जयंती को स्वतंत्र गौरव दिवस के रूप में मनाएगी महाराष्ट्र सरकार। अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर चीन की आपत्ति के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कोई हमारी 1 इंच जमीन भी नहीं ले सकता। 1984 के सिख दंगों के मामले में सीबीआई के सामने पेश हुए पूर्व कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर। सीबीआई ने रिकॉर्ड किया जगदीश टाइटलर का वॉइस सैंपल। वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के करीबी पपलप्रीत सिंह को असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल लाया गया। कल अमृतसर के काथू नंगल इलाके से हिरासत में लिया था। पंजाब के पठानकोट में लगे सनी देओल के पोस्टर, युवाओं ने लगाए पोस्टर, बोले हमारे एमपी गुमशुदा आज तक शक्ल ही नहीं दिखाई। तमिलनाडु में आरएसएस के रूट मार्च को मिली इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को रखा बरकरार और राज्य सरकार की याचिका की खारिज। नोएडा के मॉल में बार में रामायण के रिमिक्स पर डांस का वीडियो वायरल। पुलिस में खुद की एफआईआर दर्ज। मॉल में बने बार का को ओनर मैनेजर गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस और सेना के द्वारा आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया। लश्कर के 2 आतंकियों को किया गिरफ्तार। आतंकियों के कब्जे से गोला बारूद किया बरामद। असम के रामपुर में बाजार में लगी भीषण आग। आग में लगभग 7-8 व्यापारी प्रतिष्ठान और दुकानें जलकर हुई खाक। दमकल कर्मियों ने और स्थानीय लोगों की सहायता से किया आग पर नियंत्रण। उत्तराखंड में मौसम साफ होने के बाद केदारनाथ की तैयारियां हुई तेज। बर्फ को हटाकर रास्ते को किया जा रहा तैयार। कोरोना के मामलों की लगातार तेजी से बढ़ती रफ्तार। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,676 नए मामले आए सामने। फायरिंग से एक बार फिर से दहला अमेरिका की केंटकी सिटी में हुई फायरिंग में 5 लोगों की मौत, 6 घायल। भारत अमेरिका का युद्धाभ्यास हुआ शुरू। कलाईकुंडा और आगरा एयरबेस पर होंगे कोप इंडिया 23 के वॉर गेम्स। जापान भी होगा शामिल। गहलोत कैबिनेट की बैठक कल। सीएमआर में सुबह 11:30 बजे होगी बैठक। कैबिनेट के बाद होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। सचिन पायलट का अनशन जारी। जयपुर के शहीद स्मारक पर जुटे समर्थक। भ्रष्टाचार के खिलाफ पायलट का अनशन। रणथंभौर में सैलानियों से भरी जिप्सी पलटी। ब्रेक फेल होने से जोन नंबर 10 में हुआ हादसा। 2 पर्यटकों को आई हल्की चोट। राजधानी के बड़े निजी स्कूलों की मनमानी। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा के बावजूद खुले हैं स्कूल। शिक्षा मंत्री डॉक्टर वीडी कल्ला ने कहा, निजी स्कूल कॉलेज खुले मिले तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रदेशवासियों के लिए सीएम अशोक गहलोत ने जारी किया वीडियो। सीएम की एक महत्वपूर्ण घोषणा, 24 अप्रैल से लगाए जाएंगे महंगाई राहत कैंप। बोले 2023 तक राजस्थान को बनाना है नंबर 1। आकांक्षा दुबे मौत के मामले में परिवार ने सीबीआई जांच की उठाई मांग। उनके वकील ने कहा कि परिवार को वाराणसी पुलिस पर भरोसा नहीं है। सलमान खान को 30 अप्रैल को जान से मारने की मिली धमकी। पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर दी गई धमकी। पुलिस ने धमकी देने वाले शख्स को किया गिरफ्तार। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म ईद के मौके पर होगी रिलीज। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को सीजन में मिली दूसरी हार। लखनऊ सुपर जॉइंट्स से मिली हार। हार के बाद आरसीबी कप्तान ने कहा, जीत के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स की मुंबई इंडियंस से होगी भिड़ंत। मुकाबला शाम 7:30 बजे होगा शुरू। धौलपुर के सैपौ स्थित भूरा गांव में करीब 1.5 बीघा फसल की गल्ले में रखी हुई आग। यहां पर भड़क उठी। आग लगने से खेतों में काम कर रहे किसानों में मची अफरा-तफरी। उगाई गई फसल जलकर राख हो गई। ग्राम पंचायत सरपंच ने प्रशासन के अधिकारियों से पीड़ित किसान को उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में सड़क हादसे में 2 सगे भाई जख्मी हो गए। सड़क पर बाइक के सामने अचानक गौवंश के आने से हुआ हादसा। दोनों घायलों को अस्पताल में करवाया एडमिट। अलवर के बानसूर में विवाहिता ने फांसी लगाकर की जीवन लीला समाप्त। सूचना पर पुलिस निरीक्षक हेमराज सिंह में पुलिस जाब्ते मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पाली के सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के ट्रैक्टर यूनियन ड्राइवरों का उपखंड कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन। रॉयल्टी काटने वाली कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन। उपखंड अधिकारी हरि सिंह देवल के कहने पर धरना 14 अप्रैल तक किया स्थगित। यूनियन ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो भूख हड़ताल पर बैठेगी।
धौलपुर में पेयजल पाइपलाइन योजना में काम में बढ़ती जा रही लापरवाही को लेकर भाजपा ने निकाला जुलूस। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचकर शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बीजेपी के जिला अध्यक्ष सरवन वनवा के नेतृत्व में हुए इस विरोध प्रदर्शन में दर्जनों महिलाओं के साथ युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने लिया हिस्सा। धौलपुर के पाइकापुरा गांव में ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने परिजनों की ओर से दी गई तहरीर पर मामला दर्ज किया। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की ओर से सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सियासी शंखनाद के लिए राजधानी जयपुर में विशाल सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। रौली के हिंडौन में पांचना पुलिस चौकी के समीप पूरा गुडला में आग लगने से मची अफरा तफरी। हवा के कारण 4 से 5 छप्परपोश घर आए। आग की चपेट में कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने ग्रामीणों की सहायता से किया आग पर नियंत्रण। आग लगने के कारण को बताया जा रहा शॉर्ट सर्किट का होना। प्रतापगढ़ में 24 अप्रैल से 30 जून तक प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान के तहत महंगाई राहत कैंप आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने मिनी सचिवालय सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक ली और कैंप की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए। अलवर में एनईबी थाना पुलिस ने मिठाई की दुकान पर हथियार लहराकर डर फैलाने, जान से मारने और पैसे वसूलने के मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों को 60 फुट रोड पर शिनाख्त परेड करवाई। अलवर के रामगढ़ में ग्राम पंचायत भवन के अंदर बैठे ई मित्र पर लगाया गरीबों का शोषण करने का आरोप। अटल सेवा केंद्र पर संचालित ई मित्र संचालक की दुकान पर ग्रामीणों की तालाबंदी और कहा कि श्रमिक कार्ड बनवाने के नाम पर, जन आधार बनवाने के नाम पर 200 से 2500 रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं। अलवर के रामगढ़ पंचायत समिति सभागार में नसरू खान प्रधान की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई, जिसमें रामगढ़ विधायक साफिया जुबैर ने शिरकत की। सभी विभागों के अधिकारी, पंचायत समिति सदस्य और सरपंच बैठक में मौजूद रहे। विधायक ने बैठक में अधिकारियों को राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। झालावाड़ के कवि और शिक्षक शिवचरण सेन शिवा की हत्या के मामले में पुलिस की टीम ने किया खुलासा, जिसको लेकर शिक्षक संगठनों के दर्जनों पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षक और डीएसटी सेल समेत अन्य पुलिस जवानों का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया। सीकर में राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों की बैठक में सभी वक्ताओं ने कहा कि रोडवेज के हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं, जिस पर कर्मचारियों ने 14 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की जीआरपी पुलिस ने भरतपुर शहर के मथुरा गेट थाना इलाके में घर में दी दबिश। यूपी में हुई लूट के मामले में दबिश दी। मथुरा गेट थाना पुलिस भी साथ रही। दबिश के दौरान आसपास के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए। दबिश देकर आरोपी को पुलिस पकड़ कर ली गई। कोटा के अग्रसेन बाजार में चोरी की वारदात आई सामने। बाइक सवार शख्स ने ठेले पर मौजूद तेल के टीनों में से एक टीन को उठाकर फरार हो गया। वारदात के बाद व्यापारी ने रामपुरा कोतवाली पुलिस को दी रिपोर्ट। कोटा के रामपुरा में गणेश मंदिर के पास लगे ट्रांसफार्मर में अचानक से धमाका हो गया। धमाके से आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने किया आग पर नियंत्रण। जोधपुर में सघन टिकट जांच अभियान के तहत टिकट चेकिंग स्टाफ ने आय का प्रदत्त लक्ष्य हासिल कर लिया। मंडल में 8 करोड़ 83 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त किया, जिसमें मार्च में ट्रेनों में बिना टिकट पर यात्रा करने वाले 26,000 से अधिक यात्रियों से रेलवे ने 1 करोड़ 10 लाख राजस्व वसूल किया। अलवर के किशनगढ़ बास में हिमू कालानी चौक पर फल विक्रेता से मारपीट का मामला आया सामने। व्यापारी पर हमले के बाद हेडथल में फल सब्जी विक्रेता हड़ताल पर। इस घटना के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए युवक को करवाया अस्पताल में एडमिट। जोधपुर के लोहावट में विद्युत लाइन टूटने से 2 खेतों के बाड़ों में आग लग गई। 35 से 40 झाड़ियों की तारबंदी में भी फैला करंट। डिस्कॉम से सूचना मिलने पर विद्युत आपूर्ति करवाई गई बंद। उदयपुर के लसाड़िया के ट्रैक्टर पलटने से चालक की हुई मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए मोर्ची में रखाया। झुंझुनू के पिलानी में यूपी के युवक को बंधक बनाकर की मारपीट। पीड़ित युवक निवासी आसिफ अकरम ने बताया कि वो दिल्ली में मजदूरी करता था। शोसिंगपुरा निवासी आशीष मान उसे 15,000 रुपए मासिक मजदूरी पर शोसिंगपुरा से लेकर आया। ग्रामीणों के सहयोग से युवक पिलानी थाने पहुंचा। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू की। 12 जिला स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में गुलाबो एंड पार्टी ने जमकर समा बांध दिया। कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि जिला स्थापना दिवस के तहत सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें प्रख्यात लोक नृत्यांगना गुलाबो एंड पार्टी ने श्रीराम स्टेडियम में कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। 12 में न्यू नाकोजा कॉलोनी में अज्ञात और असामाजिक तत्वों ने गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले। पीड़ितों ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में कोतवाली सीआई से मांग की कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
बाड़मेर के बालोतरा में बाबा रामदेव की जन्म कथा में उमड़े भक्त। नगर परिषद सभापति सुमित्रा जैन परिवार की ओर से कथा का आयोजन किया गया। शहर में पहली बार आयोजित हो रही कथा में भक्तों का जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। बाड़मेर के बालोतरा में पूर्व मंत्री अमराराम चौधरी का 81वां जन्मदिन मनाया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुंह मीठा करवाकर दी बधाई। पूर्व मंत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं के अपार स्नेह के कारण ही मिलती है ऊर्जा। बारां में सीएमएचओ ने जिले में कोविड सैंपलिंग बढ़ाने और नियंत्रण कक्ष को ज्यादा सक्रिय करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल, रिपोर्टिंग और अन्य उपचार सेवाओं में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। नागौर के रियाबटी में एसडीएम गौरीशंकर शर्मा ने साप्ताहिक बैठक ली। बैठक में आगामी महंगाई राहत शिविर के सफल संचालन को लेकर संबंधित विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए। तहसीलदार महेश कुमार शेषमा ने राजस्व विभाग से नामांतरण, भूमि आवंटन इत्यादि की प्रगति रिपोर्ट ली। श्रीगंगानगर में राजस्थान अकाउंटेंट्स एसोसिएशन ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर आगामी दिनों में आंदोलन को तेज करने की घोषणा की। नागौर के तीर्थराज पुष्कर में 23 अप्रैल को 31 प्रतिभाओं को राजपुरोहित गौरव सम्मान प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा, जिसमें रियाबटी निवासी चतुर सिंह राजपुरोहित, जादूगर सिंह राज को भी सम्मान प्रदान किया जाएगा। जादूकला के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें सम्मानित किया जाएगा। नागौर के रियाबटी में तीर्थ यात्रा कर लौटे 51 सदस्यीय जत्थे का फूलमालाओं और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान बैंड बाजों और डीजे की धुन पर जमकर श्रद्धालु झूम उठे। रियाबटी के प्रमुख मार्गों से होते हुए यात्रियों का जत्था नगर से चारभुजानाथ मंदिर पहुंचा। वहां से सभी तीर्थयात्री अपने अपने घर के लिए निकले। जालौर के सांचौर में संचालित 4 निजी अस्पतालों को पोल्यूशन एनओसी नहीं लेने पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने नोटिस जारी किया। नोटिस जारी कर 4 दिन के भीतर आवेदन के आदेश दिए। चारों निजी अस्पतालों को ऑन स्पॉट डेफिशिएंसी नोटिस जारी किए गए। उदयपुर के लसाड़िया में अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर के नीचे दबने से चालक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चूरू के सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल का ग्रामीण दौरा जोगलसर गांव का दौरा कर विकास कार्यों का शुभारंभ किया। 6 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि सीएम गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं ने प्रदेश के लोगों का दिल जीत लिया। साध्वी रितंभरा के 4 दिवसीय उदयपुर प्रवास पर पहुंचने पर वात्सल्य सेवा समिति के कार्यकर्ताओं और शहरवासियों ने मेवाड़ी परंपरा के अनुसार रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत किया। वात्सल्य सेवा समिति के मुख्य संरक्षक ने बताया कि इस बार प्रवास के दौरान पारिवारिक मिलन कार्यक्रमों की रचना की गई। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में एक युवक का शव पेड़ के ऊपर फंदे पर लटका हुआ मिला। परिजनों ने हत्या का अंदेशा जताते हुए हंगामा किया। मृतक युवक की जेब से कागज मिला जिसमें लिखा, आरती आई लव यू, तेरे बिना नहीं जी सकता। नागौर के रियाबटी में राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर कार्यालय के समस्त मंत्रालय कर्मचारी निश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर रहते हुए 17 अप्रैल को जयपुर में महापड़ाव में सम्मिलित होंगे। इस संबंध में लेखाधिकारी बुधराम लेगा को ज्ञापन सौंपा गया। सीकर में सामाजिक समरसता के वाहक, महिला सशक्तिकरण के अग्रदूत, महान विचारक और समाजसेवी, राष्ट्र के उत्थान हेतु आजीवन समर्पित रहे युग पुरुष महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर एक विशाल रैली निकाली गई। ये रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पिपराली रोड पर पहुंची, जहां सभापति जीवन खान ने फुलेरा सर्कल का शिलान्यास किया। सिरोही जिला मुख्यालय स्थित भागटाजा गांव क्षेत्र में माली समाज की ओर से धूमधाम से महात्मा ज्योतिबा फुले की 196वीं जन्म जयंती मनाई गई। माली समाज के लोगों ने महात्मा ज्योतिबा फुले को याद करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान बड़े बुजुर्गों सहित महिला और छोटे बच्चों ने भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में लहसुन की बंपर आवक देखने को मिल रही है। 5 से 7 हजार कट्टों की आवक हुई। लहसुन के भाव में पिछले दिनों मुकाबले तेजी दर्ज की गई। कृषि मंडी में नीलामी के दौरान लहसुन 3500 रुपए से लेकर 8000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक्री हुई। पाली के सुमेरपुर विनायक सेवा संस्थान की ओर से जाखानगर में आगामी 22 अप्रैल को होने वाले सनातन कन्या सामूहिक विवाह सम्मेलन कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर चल रही है। जाखानगर के दशहरा मैदान में विवाह समारोह आयोजित होगा। प्रतापगढ़ के गायत्री शक्तिपीठ पर आगामी 21 अप्रैल से शुरू होने वाले 108 कुंडीय महायज्ञ और संस्कार महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। गायत्री परिवार की ओर से आयोजित 4 दिवसीय महायज्ञ का आगाज कलश यात्रा के साथ होगा। अलवर के कोटकासी में गेहूं की फसल निकालते वक्त एक युवक का हाथ रिसर में आ गया, जिससे युवक की दर्दनाक मौत हो गई। अलवर के बालाखेड़ा सरकारी कॉलेज में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर सुखलाल यादव की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया।
जोधपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती समारोह को लेकर शहर के PWG रेस्ट हाउस सभागृह में समिति संयोजक डॉक्टर निरंजन मेहरा के साथ शिष्टमंडल के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। सर्वजातीय समुदाय के अधिक से अधिक भागीदारी जुटाने के उद्देश्य से अंबेडकर जयंती समारोह समिति के तत्वावधान में सभी मौजूद रहे। अलवर में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर राज्य सरकार की ओर से सार्वजनिक अवकाश घोषित करने पर शहर के ज्योतिराव फुले सर्किल पर सैनी समाज के लोगों ने आतिशबाजी की और मिठाई बांटकर खुशी प्रकट की। सैनी समाज अध्यक्ष पूरणमल सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती पर अवकाश घोषित किया है। झुंझुनू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के उपलक्ष्य में सर्व समाज ने वाहन रैली का आयोजन किया। वाहन रैली झुंझुनू के सैनी मंदिर से शुरू होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में आकर संपन्न हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदेव ने अपना 68वां जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समाज सेवियों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों ने रक्तदान किया। इंदिरा रसोई में गरीब बच्चों के साथ केक कटकर उन्होंने जन्मदिन मनाया। डूंगरपुर में क्रय विक्रय सहकारी समिति सिमलवाड़ा डायरेक्टर के चुनाव परिणाम में कांग्रेस का बोझ बना है तो वहीं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी होंगे। चुनाव अधिकारी कुलदीप सिंह और सह चुनाव प्रभारी अरुंधति ने बताया कि जनरल वार्ड में कुल 379 वोट थे, जिसमें से चुनाव में 286 मतदाताओं ने हिस्सा लिया। डूंगरपुर में बाइकर्स ने मचा आतंक, गाड़ियों को रोककर शराब पीने के लिए मांगे पैसे नहीं देने पर गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले और लोगों से मारपीट की। करीब 5 से 10 बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू की।